फिर ये पूरी धरती कांटों से भर जाएगी। आपका कर्तव्य यह है कि वो कांटों को निकाले और वहां फूलों को सजाए। ये धरती फूलों की प्यासी है, कांटों से भरना नहीं। हमारा आपका पैदा करने वाला नहीं चाहता कि यह नफरत हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, दुश्मनी हो, नफरत हो। वो तो चाहता है कि यहाँ इंसान प्रेम, भाईचारगी, अमन, शांति से जिए और यहाँ हमारा जीवन फ्लावर और ब्लॉसम हो। और तभी उसकी मदद हमारे साथ रहेगी। जहां नफरत होगी, खुदा अपना हाथ खींच लेता है, उसका प्रोटेक्शन और उसका रेफ्यूज उठ जाता है और वो हमारे हवाले हमको छोड़ देता है कि जाओ। तो ये बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में ये बात। और फिर अपनी सब्जेक्ट पर आते हुए कि आज का जो सब्जेक्ट है, ये मुहिम जो चल रही है, ये जो अभियान चल रहा है पैगंबर मोहम्मद को जानना, आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है। एक छोटा सा कदम है कि नफरत को मिटाना है, सही लोगों को जानकारी देना है। और अगर हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे ना, लोगों को जागरूक करेंगे ना, तो जीत हमारी होगी। लव विल बी विक्टोरियस। अभी दशहरा का संदेश क्या है जो आ रहा है? दशहरा का क्या संदेश है? उपनिषद का श्लोक है ना स्वामी जी, असतो मां सद्गमया तपसो मां ज्योतिर्गमया। के प्रभु ये बुराई को अच्छाई से बदल दे, अंधकार को प्रकाश से बदल दे। और यही संदेश है ना दशहरा का कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो हमको घबराना नहीं है। हमारा देश पवित्र देश है। यहां महापुरुष, संत और पैगंबर आए हुए हैं और सारांश धर्मों का है, जो कॉमन गुड है, जो कॉमन मॉरल वैल्यूज है, उसको लेना है हमको और समाज में परिवर्तन लाना है। धर्म जोड़ने के लिए आया है, धर्म तोड़ने के लिए नहीं आया। अपनी बात को समेटते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप जानते हैं कि उनका जन्म सऊदी अरेबिया के मक्का शहर में हुआ और अभी अभी की बात है, 5000 साल पहले जन्म हुआ, 10,000 साल पहले जन्म हुआ, ऐसा नहीं। उनका जन्म तो अभी अभी हुआ है, 1450 साल पहले। बहुत पुरानी बात नहीं है। 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले कोई इतिहास नहीं है। दुनिया कटी भी थी, लेकिन 1450 साल पहले का समय ऐसा था कि दुनिया का इतिहास में वो समय था जहां बहुत से देश एक दूसरे के करीब आ चुके थे। ठीक है, आज जैसा ग्लोबल विलेज नहीं था, लेकिन बड़े बड़े साम्राज्य उस वक्त थे। रोमन एम्पायर, बिजाइंटाइन एम्पायर, जो बहुत से देशों को जोड़े थे। लैंड और सी रूट्स ओपन हो चुके थे। बहुत से लोग व्यापार के लिए लैंड और सी रूट से एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। बहुत पुरानी बात नहीं। राइटिंग और रीडिंग, लिखने और पढ़ने और नॉलेज को स्टोर करने, सेव करने का आर्ट लोगों के पास था, ये गुर लोगों के पास था। और दूसरी तरफ दुनिया की ये हालत थी कि इंसान अपने खुदा को भूल गया था। उसका रिश्ता, उसका संबंध अपने पैदा करने वाले से टूट गया था। अन्याय, अत्याचार, जुल्म, धोखा, फरेब, मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर, धर्म अधिकारी और शासन और सत्ता चलाने वालों का गठजोड़, आम इंसान बेबस और परेशान। नारी जाति पर जुल्म और अत्याचार, ये सब चीजें जो आज भी हैं, उस जमाने में भी थी। वो ऐसा समय था दुनिया का जब इंसान को एक रोशनी की जरूरत थी, एक ईश्वर से भेजे हुए प्रकाश की जरूरत थी। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से ईश्वर ने वो मार्गदर्शन भेजा, वो प्रकाश भेजा, वो रोशनी भेजा, जहां भटकते हुए इंसानों को राह मिले। ऐसा मार्गदर्शन जो सारी विश्व की मानव जाति के लिए हो। इसलिए कि अभी अभी की बात है ना,
वो पैगाम, वो संदेश दुनिया तक पहुंचाया जा सकता था। 10,000 साल पहले नहीं, पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे समय पर ईश्वर ने अपना मार्गदर्शन भेजा। पैगंबर के 23 साल के जीवन में ये मार्गदर्शन आया, पवित्र कुरान, और उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया हुदल लिन्नास, ये सारे इंसानों के लिए मार्गदर्शन है। अभी बलगनूर साहब ने जो कुरान का श्लोक पढ़ा, रहमतुल लिल आलमीन, सिराजम मुनीरा, कुरान की जो तिलावत की गई कि पैगंबर को तो सारे मानवता के लिए मार्गदर्शक बनाकर भेजा गया। ये पैगंबर का संदेश, पवित्र कुरान की शिक्षा, ये इसको सीमित कैसे कर सकते हैं? जैसे सूरज की रोशनी है, ठंडी हवा के झोंके हैं, वर्षा और बरसात है, ये किसी एक कम्युनिटी की मोनोपोली नहीं है, ये तो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है ना। तो ये सारे इंसानों की ये बात थी। और फिर आप ये भी जानते होंगे कि पैगंबर के जमाने में ये पवित्र कुरान लिख लिया गया, इसको मेमोराइज कर दिया गया, इसको कंपाइल कर लिया गया, और आज तक ये पवित्र कुरान सुरक्षित है, ये अनचेंज्ड है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिसको हाफिज कहते हैं, यानी वो पवित्र कुरान बाय हार्ट मेमोराइज्ड, और उसी भाषा में है जिस भाषा में वो आया है, और वो लिविंग लैंग्वेज है, वो डेड लैंग्वेज नहीं है। पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ाई जाती है, लिखाई जाती है, लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ, उसका अनुवाद तो हर भाषा में अवेलेबल है। सारी मानव जाति की संपत्ति है ये मार्गदर्शन। और फिर पैगंबर का पूरा जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन, उनका संदेश, उनकी शिक्षा, ये बड़े विस्तार के साथ डॉक्यूमेंटेड है। ये इतिहास का हिस्सा है, ये माइथोलॉजी या कोई कथा संग्रह नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। और ईश्वर के ये महान पैगंबर को हम हर रूप से देख सकते हैं। एक पिता, एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक शासक, एक रूलर, एक पड़ोसी, एक दोस्त, एक फिलोसोफर, एक गाइड, एक रिफॉर्मर, एक धर्म गुरु। पैगंबर का जीवन बड़े विस्तार के साथ हम सबके लिए रोल मॉडल है वो। और फिर पैगंबर की शिक्षा जो थी ना, आज जो समस्याएं हैं, ये जात पात, ऊंच नीच के झगड़े, ये अमीरी और गरीबी का फासला, ये धोखा, ये फरेब, ये करप्शन, ये लूट मार, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, मसल पावर, ये नारी जाति के साथ अन्याय और अत्याचार, ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत बहुत कठिन समस्याएं हैं। हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। 10,000 पेज का यूएनओ का रिपोर्ट है। ये सारी समस्याओं का समाधान पैगंबर की शिक्षा में मिलता है। उसकी जानकारी हमको नहीं, उसको जानना जरूरी है। और फिर इंसान के आत्मा की पुकार, पैगंबर की शिक्षा में इन प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है ना, कि मैं कौन हूं, मेरा पैदा करने वाला कौन है, क्यों मुझे दुनिया में भेजा गया है, कैसे जीवन बिताना है, मेरी बिगिनिंग क्या है, मेरा एंड क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां लौट कर जाना। ये बेसिक और प्राइमरी क्वेश्चंस हैं। इसका उत्तर भी पैगंबर की शिक्षा में मिलता है। जरूरत इस बात की है कि हम जात पात, धर्म, वर्ग, वंश से ऊपर उठकर पैगंबर की शिक्षा, पैगंबर के जीवन को समझें, उसकी जानकारी लें। वो तो सारे इंसानों के मार्गदर्शक है। और फिर जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो इस दुनिया में भी सुख, शांति, संतोष, आनंद प्राप्त होता है। और जब हम लौटकर अपने प्रभु के पास जाएंगे तो उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता नसीब होगी। पैगंबर के जो शिक्षा थी वो तो बड़े विस्तार के साथ बलगनूर साहब के माध्यम से आ चुकी है। संक्षेप में उन्होंने कोई नया संदेश नहीं लाया। पवित्र कुरान कोई नया संदेश नहीं।
पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा नई शिक्षा नहीं, ये तो वही संदेश है, वही शिक्षा है जो हर युग में, हर जमाने में ईश्वर ने अपने महापुरुषों के माध्यम से, अपने पैगंबरों के माध्यम से इस दुनिया में भेजा। हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन, बहुत पुरानी परंपरा और सिविलाइजेशन है, यहां भी खुदा के बहुत कितने ही महापुरुष, कितने ही पैगंबर आए हैं, उनका सबका संदेश यही था, एक ईश्वर, एक मानवता का संदेश। ये और बात है कि हम बदल गए, हमने उस संदेश को बदल दिया, पर संदेश तो एक ही था। वही संदेश पैगंबर लेकर आए कि हमारा आपका पैदा करने वाला, इस जगत का शासक, सम्राट और सृष्टिकर्ता, वो कैसे अलग हो सकता है? ये इतना बड़ा जगत, हमने कॉलेज में जो कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स का डेटा पढ़ा है, अब तो वो फाड़ के फेंक देना, पुराना हो गया, ऑब्सोलेट हो गया। अब तो जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं वो माइंड बॉगलिंग है। हमारा प्लैनेट अर्थ तो एक स्पेक है, वो शासक और सम्राट, वो स्वरीन, वो इस संसार का मालिक, उसको छोड़कर हम कैसे अपने माथे को कहीं और झुका सकते हैं? सारा संसार उसके आगे झुका हुआ है। मानव की सफलता इसी में है कि वो भी झुक जाए, जिस तरह से पूरा संसार झुका हुआ है। ओनली देन ही विल बी क्या कहते हैं, जो सारे संसार में हो रहा है वो मानव भी करेगा ना। he will be one with the universe. He will be one with the universe. सक्सेस का, सफलता का वही राज है। और फिर ये बात कि पैगंबर ने कहा कि जब ईश्वर एक है तो मानवता भी एक है, हमारा पैदा करने वाला एक है, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? पैगंबर ने यही बात की कि हम सब आदम की संतान हैं, एक ही माँ बाप के संतान हैं, अलग कैसे हो सकते हैं? पवित्र कुरान ने स्पष्ट रूप से ये बात बता दी। पवित्र कुरान तो ईश्वर वाणी है जो पैगंबर के जीवन में 23 साल के जीवन में आई है, स्वयं मेरे आपके पैदा करने वाले का संदेश है, उसकी बात है। और पैगंबर के जो उपदेश है, जो कथन है, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो अलग से उसको हदीस कहते हैं। तो पवित्र कुरान में तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया और तुम्हारे अलग अलग वर्ग और वंश बनाए ताकि तुम्हारा एक दूसरे से परिचय हो। निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सम्मानित है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला है जो अच्छे कर्म करने वाला है। वर्ग, वंश, रंग, रूप, जात पात, ऊंच नीच, धर्म और जन्म के आधार पर इंसान बड़ा और छोटा कैसे हो सकता है? कैसे हम किसी को नीच और किसी को ऊंच घोषित कर सकते हैं? वो तो कर्म की बुनियाद पर होगा। आज एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हमको बताते हैं कि हम एक ही माता पिता के होता है। और फिर पैगंबर ने ये कहा कि देखो, एक ईश्वर, एक मानवता, संदेश भी एक ही होना चाहिए ना, सबके लिए अलग संदेश कैसे होगा? हर जमाने में यही संदेश आया है कि आओ हम और तुम उसके आगे झुक जाएं, जिसके आगे ये संसार का कण कण झुका हुआ, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं, उसको खुश करें, उसके भेजे हुए मार्गदर्शन पर चलें, यही संदेश है। और पैगंबर ने कहा कि जब हम एक ही माता पिता की संतान हैं तो आपस में हमारे रिश्ते नाते ऐसे हो जैसे भाई भाई के होते हैं, भाई बहन के होते हैं, एक ही माता पिता के संतान है। पैगंबर ने कहा ईश्वर से प्रेम का मतलब यह है कि ईश्वर के बंदों से प्रेम किया जाए, वरना तुम्हारा ईश्वर से प्रेम का दावा झूठा है। बहुत सी हदीसें हैं, पैगंबर के कथन है, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड टुवर्ड्स गॉड्स क्रिएशन। इस पर पैगंबर ने बहुत महत्व दिया। एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्वामी जी जो पैगंबर ने बताया। उन्होंने उदाहरण से बताया कि देखो, कयामत के दिन, जिस दिन हिसाब होगा, न्याय होगा, उस दिन एक व्यक्ति आएगा, बहुत नमाज पढ़ा होगा, बहुत रोजे रखा होगा,
हज की पवित्र यात्रा को भी जाकर आया होगा, खुश होश आएगा कि स्वर्ग में मुझे प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। वो कंगाल होगा, कंगाल, बैंकरप्ट। पैगंबर के फॉलोअर्स ने पूछा कि पैगंबर या खुदा के रसूल, वो इतने नमाज पढ़ा होगा, रोजे रखा होगा, हज की पवित्र यात्रा को जाकर आया हो, और वो बैंकरप्ट होगा? बोले हाँ, कयामत में उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट बहुत से कंप्लेंट्स रहेंगे, शिकायत रहेगी। खुदा के दरबार में लोग खड़े होकर कहेंगे कि प्रभु, इसने मेरा हक मारा था, इसने मेरे साथ अन्याय किया था, इसने मेरे साथ अत्याचार किया, इसने मेरे माल को चोरी किया था, इसने मुझे झूठ बोला था, इसने 4 लोगों के सामने पीछे मुझे बदनाम किया था, इसने कुछ लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी थी, मेरा दिल टूट गया। बहुत बड़ा पाप है 4 लोगों के सामने किसी की इंसल्ट कर देना। वह कर्रम न बनी आदम, कुरान में कहा गया कि हमने इंसान को तो डिग्निटी से पैदा किया। एक झाड़ू मारने वाले की भी डिग्निटी, आप कैसे उसकी इंसल्ट कर सकते? किसी की हत्या करना तो बहुत 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 बड़ी बात, बहुत बुरी बात। कुरान ने कहा एक मानव की हत्या वो ऐसे है जैसे तुमने सारी मानव की हत्या की, और एक इंसान को बचाना ऐसे है जैसे तुमने सारी इंसानियत को बचाया। तो इस तरह से बहुत से लोग खड़े होंगे कंप्लेंट्स लेकर। खुदा कहेगा वहां डॉलर्स नहीं होंगे, वहां 500 रुपीज और 2000 रुपीज के नोट्स नहीं होंगे। ईश्वर कहेगा कि इसकी गठरी खोल दो, पुण्य की, जो पुण्य इसने लाया है उस गठरी को खोल दो, और उन सब कंप्लेंट्स वाले लोगों में बांट दो जो शिकायत लेकर। इसकी पुण्य की गठरी खाली हो जाएगी, कंप्लेंट्स फिर भी बाकी रहेंगे। वहां तो न्याय होगा ना, ईश्वर न्याय करने वाला है, और न्याय दया का अंग है। ईश्वर दया करने वाला है, बगैर न्याय के दया कैसे होगी? तो वो कहेगा कि बैलेंस शीट चुकता कर दो, लोगों के पाप ले लो और इसकी गठरी में डाल दो। इसकी पुण्य की गठरी खाली हो जाएगी, पापों से भर जाएगी। नमाज पढ़ने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद, हज को जाने के बावजूद फरिश्तों से कहा जाएगा कि ले जाओ इसको दोज़ख में, जहन्नुम में, नर्क में। इसका ठिकाना तो नर्क है। धर्म का जो सारांश है वो ये है कि हम भले इंसान बनकर दुनिया में जिए, यही सारांश। और फिर पैगंबर ने आखिर में, जो सब पैगंबरों ने यही बात कही, सब महापुरुषों ने यही बात कही कि देखो ये दुनिया का जीवन तो बहुत छोटा सा जीवन है। वो ऐसे है, पैगंबर ने कहा कि एक यात्री सफर कर रहा है, यात्रा कर रहा है, कुछ देर के लिए दरख्त में पेड़ के साए के नीचे बैठ जाए, वो हमेशा नहीं बैठेगा, उसका सफर तो जारी रहेगा। बस छोटा सा जीवन है, ये हमारे लिए परीक्षा है। असल जीवन तो मौत के बाद का जीवन है। सफल वो है जो उस जीवन में सफल हो जाए। और मन और हृदय में ये बात को पैगंबर ने इस तरह से बिठा दी कि मुझे लौटना है मेरे खुदा के पास, मेरे कर्मों का हिसाब देना है। मैं इस दुनिया में जो कुछ करता हूं, मैंने जो किया और नहीं किया, वो सब रिकॉर्ड है खुदा के पास। मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूं, मेरे प्रभु को धोखा नहीं दे सकता। मुझे लौटना है। जब मैं लौटकर मेरे प्रभु के पास जाऊं, वो मुझसे खुश हो जाए, मेरा हमेशा हमेशा का जीवन बन जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। ये मन और हृदय में इस तरह से बिठा दी। और ये अगर इंसान के जीवन में आ जाए कि मुझे लौटना है, आई एम अकाउंटेबल, तो फिर वो करप्शन नहीं करता, वो धोखा नहीं देता, वो अंडर द टेबल या ओवर द टेबल नहीं लेता। वो तो जानता है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूं, मेरे प्रभु को धोखा नहीं दे सकता। हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। फिर वो कोविड की महामारी में हॉस्पिटल के बेड्स को भी ब्लैक मार्केट नहीं करता, वो दवाइयों में मिलावट नहीं करता, वो एम्बुलेंस का चार्ज नहीं करता, डेड बॉडी को ले जाने के लिए ब्लैकमेल नहीं करता। इंसान के मन और हृदय में अगर ये बात ही ना हो कि मुझे जाना है खुदा के पास और मेरे कर्मों का हिसाब देना है, तो फिर वो जानवर बन जाता है। तो ये
बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस पैगंबर ने इसको दिया, और यही पैगंबर का संदेश था, यही उनकी शिक्षा थी, जिसके आधार पर पैगंबर ने एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता, एक नई दुनिया का निर्माण किया। एक 1400 साल गुजर गए, लेकिन आज भी पैगंबर की ये शिक्षा, पैगंबर का ये संदेश सारी दुनिया को प्रभावित करता है। लाखों लोग, करोड़ों लोग, सैकड़ों देशों ने पैगंबर के संदेश को, पैगंबर की शिक्षा को, पैगंबर के लाए हुए मार्गदर्शन को अपनाया, उसको स्वीकार किया। हम जानते हैं ना वर्ल्ड का इतिहास। वक्त भी ज्यादा हो रहा है, अपनी बात को समेटते हुए संक्षेप में एक बात मैं करना चाहूंगा कि इंसान के आज क्या है, इंसान के सामने गोल नहीं है कि मेरे जीवन का आदर्श क्या है। कभी पैसा कमाता है और फिर सुसाइड करता है, कभी बहुत बड़ी पोस्ट पे जाता है फिर भी सुसाइड कर लेता है। बेंगलुरु कैपिटल सिटी ऑफ सुसाइड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, सीईओज सुसाइड कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में तो उसका हिसाब ही नहीं। गरीबी में भी सुसाइड होता है, लेकिन अमीर लोग भी कर रहे हैं। इंसान के सामने वो गोल नहीं है, बहुत कुछ पाने के बाद भी सुख नहीं मिलता उसको, एक वैक्यूम रहता है। पैगंबर ने इंसानों को एक गोल दिया, एक आदर्श दिया। वो ये कि कुरान में एक डायलॉग है, बस खत्म करता हूं अपनी बात को। खुदा के जो नेक बंदे होंगे कयामत के दिन, मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, उनको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। खुदा उनसे संबोधित होगा। कुरान में एक श्लोक है जिसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से होता है। खुदा उनसे बातचीत करेगा, है मेरे नेक बंदो, क्या तुमको सब कुछ मिल गया जिसका मैंने तुमसे वादा किया था? बंदे खुश रहेंगे ना, स्वर्ग में प्रवेश मिल रहा है। बंदे कहेंगे प्रभु तेरा उपकार है, तेरा एहसान है, हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि तूने स्वर्ग में हमारे लिए ये सब कुछ रखा है। इसलिए कि स्वर्ग वो जगह है जहां मौत नहीं है, हमेशा का जीवन है। मौत तो इस दुनिया में है, वो सबसे बड़ी सच्चाई है। स्वर्ग वो जगह है जहां बुढ़ापा नहीं है, हमेशा जवानी है। यहां बिल गेट्स हो या कोई भी हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बूढ़ा होता है। स्वर्ग वो जगह है जहां बीमारी नहीं है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, अच्छी हेल्थ है हमेशा। और स्वर्ग वो जगह है जहां इंसान की सारी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा। इंसान की सारी इच्छाएं कहां पूरी होती? अंबानी हो या अदानी हो या बिल गेट्स, पॉसिबल नहीं है। और स्वर्ग वो जगह है जहां दुख की कोई परछाई नहीं है, सुख ही सुख है। तो बंदे कहेंगे प्रभु तेरा उपकार है, तेरा एहसान है। खुदा कहेगा ये तो तुम्हारी मेहनत की, पसीने की कमाई है, तुमने मेरी खातिर दुनिया में किया था। पग पग पर, कदम कदम पर, जिंदगी के हर मोड़ पर ये देखा था किससे खुश होता हूं, किससे नाराज होता हूं। तुमने लाखों की दौलत को करा दिया कि ना, ये भ्रष्टाचार की दौलत है, मेरा खुदा इससे नाराज होगा, मुझे नहीं चाहिए। आज तो बदले का दिन है ना, द डे ऑफ रिकम्पेंस। और फिर मुझसे कौन कह सकता है? खुदा कहे अच्छे कर्मों का बदला अच्छा है। ये कहकर खुदा कहेगा एक और चीज बाकी है जो मैं तुमको देना चाहता हूं। तो बंदे पुकार उठते हैं, हे प्रभु और क्या? व्हाट एल्स? स्वर्ग तो इतनी अच्छी जगह है, और क्या? प्रभु कहेगा कि आज मैं तुमसे खुश हो गया, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं। आज तो तुम्हारी परीक्षा का अंत है,
आज मैं तुमसे खुश, तुम मुझसे खुश। कुरान में एक श्लोक है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ संतुष्ट आत्मा, लौट अपने प्रभु की तरफ इस स्थिति में कि तू उससे खुश, वो तुझसे खुश, तू उससे संतुष्ट, वो तुझसे संतुष्ट, और प्रवेश कर मेरे स्वर्ग में। अब यही तो तेरा ठिकाना है, तेरे लिए तो मैंने इसको बनाया है, यही तुझे हमेशा 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 रहना है मेरे साथ। इंसान के जीवन का आदर्श अगर ये बन जाए तो फिर इंसान भला इंसान, दुनिया में भला इंसान बनकर रहता है। यही पैगंबर का संदेश था, यही पैगंबर की शिक्षा थी। ईश्वर अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको सही बुद्धि दे, सही ज्ञान दे, सही मार्गदर्शन दे। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। आई थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर योर टॉलरेंस एंड फॉर योर मैग्नानिमिटी। थैंक यू वेरी मच। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜನಾಬ್ ಶಾಹಿದ್ ಮೆಮನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಈಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವಾಗಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸೀನ್ ಮಕಾಂದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಂದ. ಸರ್ವಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಫಲತೆಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾಲೋಜಿ ಅಷ್ಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಬಳಗಾನೂರ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಓಗೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋಭೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬಹಳ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಆ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಭು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೂ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಳಯ, ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಹಳೆ ಊದಲಾಗಿದೆ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಆದರೆ ಯಾವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಸಿ ಇದೆಯೋ,
ಒಂದು ಗಿಡದ ಸಸಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಗಿಡದ ಸಸಿಯನ್ನು ನೀನು ಹಾಗೆ ಚೆಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಹಿರ್ ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್.